चलो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझा जाए। आरसीसी बुक खरीद के तो ले आए, इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है अब समझते हैं। मैक्सिमम आरसीसीबी में देखोगे एक साइड में 1 एंड इन लिखा रहता है और दूसरा साइड में 2 एंड इन। कनेक्शन करना बड़ा ही सिंपल है, जहाँ पे 1 है वहाँ इनपुट लगेगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे लोड लगेगा। अब यहाँ पे एक गजब का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो, लोड को कनेक्ट करते समय ऐसे कनेक्ट तो हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ आरसीसीबी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरसीसीबी शॉक प्रिवेंशन या लीकेज करंट को डिटेक्ट करके ट्रिपिंग दे सकता है। लेकिन अगर सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या ये केबल जितना करंट झेल सकता है उससे ज्यादा करंट जाए, मतलब ओवरलोडिंग हो, तब तो ये आरसीसीबी हाथ खड़ा कर देगा। इसलिए एमसीबी भी लगाना है। अब हम लोगों को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे ही मेरा सवाल है, इस एमसीबी को हम लोग पहले लगाएंगे या इस आरसीसीबी को पहले लगाएंगे बाद में एमसीबी लगाएंगे? थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कौन सा पहले लगाना चाहिए। घर में अगर आरसीसीबी लगा हुआ है तो देखो कौन सा पहले लगा हुआ है। तुम्हें देखने को मिलेगा एमसीबी पहले, उसके बाद आरसीसीबी। एक्चुअली एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन को पता रहता है ऐसे कनेक्ट करना है, लेकिन अगर उन लोगों से पूछोगे अगर इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो दिक्कत क्या है, तो कुछ ही इलेक्ट्रिशियन होता है जो इसका आंसर दे पाते हैं। देखो, एमसीबी हम लोग यूज क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, और आरसीसीबी का जिम्मेदारी है हम लोग को शॉक ना लगे। तो ये हो गया दोनों का पर्पस। तो ऐसे एमसीबी उसके बाद आरसीबी लगाने से एक्चुअली क्या फायदा हो रहा है? देखो, हम लोग तो ऑलरेडी समझ चुके हैं आरसीसीबी के अंदर कितना कॉइल्स रहता है, कितना कॉम्पैक्ट जगह पे ये सारे कॉइल को अरेंज किया हुआ रहता है। ये फेज कॉइल और न्यूट्रल कॉइल में अच्छा इंसुलेशन का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एमसीबी ही बचाता है, वरना वायरिंग जलने से घर में आग तक लग सकता है। मान लो आरसीसीबी को हम लोग पहले लगाए हैं और आरसीसीबी में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस केस में तो एमसीबी को अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से मीटर से जो केबल आ रहा है आरसीसीबी तक, उसमें आग लग सकता है, एनर्जी मीटर को डैमेज कर सकता है। वरना तुम्हें बचा सकता है अगर तुम मीटर और आरसीसीबी के बीच में फ्यूज बॉक्स लगा रखे हो। वो फ्यूज जल जाएगा, फ्यूज जलने से वायरिंग डैमेज होने से बच जाएगा। तो फ्यूज वाला तार को फिर से बांधो, इससे अच्छा है एमसीबी को ही पहले यूज कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, एमसीबी को आरसीसीबी के ऊपर लगाना है, सो दैट अगर आरसीसीबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एमसीबी अपना काम कर पाए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम। सो थियोरेटिकली आरसीसीबी का काम करने का तरीका तो सीख लिए, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं है अगर तुम प्रैक्टिकली उसको कुछ अप्लाई नहीं कर पाओ। बहुत बार तुमको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, आरसीसीबी ट्रिप कर गया और उसको तुम रीसेट कर रहे हो, लेकिन वो फिर ट्रिप कर रहा है और बार बार यही खेल चल रहा है। ऐसी कंडीशन पे तुमको लग सकता है प्रॉब्लम इस आरसीसीबी में है, नया आरसीसीबी खरीद के लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्त, मैक्सिमम टाइम में ये प्रॉब्लम आरसीसीबी रिप्लेस करने से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है और हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं आरसीसीबी रिप्लेस करने का। देखो, मान लेते हैं इस घर में 4 रूम है और इस 4 रूम में पावर सप्लाई क्या है, इस 4 एमसीबी के थ्रू। इस 4 रूम में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है जिसके कारण ये आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रहा है। सो हम लोगों का अब काम है उस कल्प्रिट को ढूंढ के निकालना कहाँ छुप के बैठा है। प्रॉब्लम हो सकता है बेडरूम वाला लाइट पे हो या डाइनिंग रूम वाला फैन में हो, प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है। और जब तक वो फॉल्टी डिवाइस इस सिस्टम में कनेक्टेड रहेगा, तुम आरसीसीबी को उठाओगे और आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, बार बार यही चलता रहेगा। इस टाइप का मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे बहुत ही कम टाइम में तुम समझ पाओगे प्रॉब्लम कहाँ है। पहले इस एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कैसे रहता है देख लेते हैं। पहले मेन पावर सप्लाई आया ये 2 पोल एमसीबी में, इसमें फेज में और न्यूट्रल में बोथ साइड में एमसीबी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट एमसीबी से पावर आ गया इस आरसीसीबी में, आरसीसीबी से फेज वाला चला गया हर एक एमसीबी में और एमसीबी से इंडिविजुअली अलग अलग रूम में। अब इस न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं हर एक रूम के लिए, इसके लिए एमसीबी नॉर्मली नहीं लगाते हैं। ये मेन एमसीबी तो है ही दोनों के लिए अलग अलग। चलो वापस फोकस करो, हम लोग को ढूंढना है वो फॉल्टी डिवाइस कहाँ पे छुप के बैठा है। इस केस में न्यूट्रल वाला तार का ज्यादा रोल कुछ रहता नहीं है, तो हम लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए इसी फेज वायर्स पे। अब इस कंडीशन पे जैसे ही हम लोग आरसीसीबी का इस नॉब को ऊपर उठाए, ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों एमसीबी को ही हम लोग ऑफ कर देंगे, उसके बाद इस आरसीसीबी का नॉब को उठाएंगे। तब 2 कंडीशन हो सकता है आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर गया, वरना ये होल्ड कर गया। मैक्सिमम टाइम पे ये होल्ड कर जाता है।
अगर इस कंडीशन पे भी आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम इस वायर का हो। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 नंबर में जो वायर लगा हुआ है उसको खोल देना है। उसके बाद आरसीसीबी को फिर रीसेट करो। अगर इसमें भी आरसीसीबी ट्रिप करता है तो आरसीसीबी फॉल्टी है, क्योंकि इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम ऑलरेडी बाईपास्ड है। तो लग रहा है चोर को हम लोग ढूंढ लिए हैं। इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम को ही हम लोग खोल के रख दिए है ना, तो प्रॉब्लम आरसीसीबी का है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तुमको बहुत कम देखने को ही मिलेगा। मैक्सिमम टाइम देखोगे सब एमसीबी को ऑफ करने पे आरसीसीबी रीसेट हो जाता है। तो अब क्या करना है, पहले बेडरूम वाला एमसीबी को हम लोग उठाते हैं, नेक्स्ट डाइनिंग रूम वाला उठाते हैं। अब बाथरूम वाला जैसे ही हम लोग उठाए तब देखे आरसीसीबी फिर ट्रिप कर गया। चलो इसे फिर से रीसेट किया जाए, फिर ट्रिप कर गया। इसका मतलब क्या, वो फॉल्टी डिवाइस छुप के बैठा हुआ है इस बाथरूम में ही। तो अब हम लोग इस बाथरूम वाला एमसीबी को ऑफ कर देंगे, उसके बाद आरसीसीबी को उठाएंगे। अब चलो किचन वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। किचन वाला एमसीबी को भी उठा लेते हैं, उसमें भी आरसीसीबी को कोई एतराज नहीं है, आरसीसीबी होल्ड कंडीशन पे ही रह गया। सो अब ये चारों रूम में से हम लोगों को फोकस करना है इस बाथरूम में क्या क्या डिवाइस लगा हुआ है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ बाथरूम में जाके हम लोग को देखने को मिला ये 3 डिवाइस वहाँ पे लगा हुआ है, लाइट, एग्जॉस्ट फैन और गीजर। अब तुमको सिंपली ये तीनों डिवाइस का जो इंडिविजुअल स्विच है उसको ऑफ कर देना है। अब दौड़ के चलो इस एमसीबी बॉक्स के पास और इस एमसीबी को उठाओ। एमसीबी को उठाने से देखोगे आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। अगर इस केस में भी आरसीसीबी ट्रिप करता है, सारा स्विच ऑफ है तब भी ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब ये वाला वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों डिवाइस में से किसी में प्रॉब्लम है। अब चलो एक एक करके हम स्विच ऑन करते हैं। पहले लाइट वाला ऑन करते हैं, फिर एग्जॉस्ट फैन वाला ऑन करते हैं, तब भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं किया है। लेकिन गीजर को जैसे ही हम लोग ऑन किए तो आरसीसीबी ट्रिप कर गया। सो स्टोरी का विलन है ये गीजर, जिसके थ्रू लीकेज करंट फ्लो कर रहा है और यहीं पे आरसीसीबी को आपत्ति है। आरसीसीबी होते हुए लीकेज करंट फ्लो कर जाए, ऐसा तो वो होने नहीं देगा। सो बार बार ट्रिपिंग से आरसीसीबी यही संदेशा हम लोग को पहुंचाना चाह रहा था, कहीं पे लीकेज है, उस लीकेज को डिटेक्ट करो। सो फॉल्ट फाइंड करने का तरीका यही रहेगा। फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता था, सिंपली तुमको हर जगह पे जाके स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद एमसीबी को ऑन करना है और देखना है आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट से आरसीसीबी खरीदना है तो आरसीसीबी के रेटिंग के बारे में तुमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। इस जंतर का यूज करके प्रोटेक्शन तुमको तभी मिल पाएगा अगर ये 2 रेटिंग प्रॉपर हो। हर आरसीसीबी में ये 2 करंट रेटिंग तुमको देखने को मिलेगा। 25 एम्पियर यहाँ पे डिनोट कर रहा है लोड करंट रेटिंग, जिसका मतलब आरसीसीबी के आउटपुट में हम लोग कितना लोड कनेक्ट करेंगे। और इस रेटिंग से भी इंपॉर्टेंट है लीकेज ट्रिप रेटिंग, जो 30 मिलीएम्स यहाँ पे लिखा है। ये ट्रिप रेटिंग 30 मिलीएम्स टू 100 मिलीएम्स नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन 300 मिलीएम्स वाला आरसीसीबी भी मार्केट में मिलता है। चलो इस पे बाद में आते हैं। अभी ये 30 मिलीएम्स टू 100 मिलीएम्स ये जो रेटिंग है, इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना सेंसिटिव है आरसीसीबी। सो तुम्हें लग सकता है 30 मिलीएम्स वाला ही आरसीसीबी हमेशा चूज करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पे हाउस वायरिंग बहुत दिन पहले बना हुआ है, सालों से वही सेम वायरिंग चल रहा है, उसमें हल्का फुल्का लीकेज रहता ही है। उस टाइप के बिल्डिंग में अगर 30 मिलीएम्स वाला आरसीसीबी लगाओगे तो देखोगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है। स्पेशली ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है बरसात के टाइम पे, क्योंकि उस समय वेदर बहुत ही ह्यूमिड होता है, एयर में ही मॉइस्चर होने के कारण लीकेज करंट बढ़ जाता है। तो वैसा केस में तुम थोड़ा सा ज्यादा रेटिंग वाला आरसीसीबी सिलेक्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा ट्रिप रेटिंग वाला आरसीसीबी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उतना जोर का बिजली का झटका हम लोगों को लगेगा। तो अब सोचो ये 300 मिलीएम्स वाला आरसीसीबी लगाने का क्या मतलब। ये एक्चुअली एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। इतना हायर रेटिंग का आरसीसीबी हम लोग उसी केस में लगाते हैं जहाँ पे सिर्फ फायर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग को सोचना है। चलो अब देखते हैं लोड करंट रेटिंग। यहाँ पे जो 25 एम्पियर है, ये वाला रेटिंग देख के कुछ लोगों को डाउट होता है कि आउटपुट में अगर 25 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। इस आरसीसीबी के थ्रू अगर 25 एम्पियर से ज्यादा भी करंट फ्लो कर जाएगा तो आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है, ये रेटिंग देने का मतलब क्या है तब। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो करंट लोड में फ्लो करेगा वही इस सर्किट ब्रेकर में, इस कॉइल में भी फ्लो करेगा। तो ये सब का भी तो एक सेफ करंट लिमिट होता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई कर देता है कि इस आरसीसीबी से 25 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। इसलिए चलो देखते हैं ये चारों डिवाइस में अंतर क्या है।
ये सभी डिवाइस को हम लोग लगाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। घर में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये 3 प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, एमसीबी से हम लोगों को ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन लीकेज करंट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सो अगर हम लोग सिर्फ एमसीबी यूज करते हैं तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्स्ट्रा करंट वायरिंग के थ्रू फ्लो करने से आग लगने का डर रहता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन बिजली के झटके से बचाना इस एमसीबी के औकात के बाहर है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए आरसीसीबी, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें लीकेज करंट प्रोटेक्शन तो मिलता है जिससे हम लोग शॉक से बच जाते हैं, लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आरसीसीबी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर पूरा प्रोटेक्शन चाहिए तो एमसीबी आरसीसीबी दोनों को यूज करना पड़ेगा, वरना और एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, आरसीबीओ यूज करो, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। इस यंत्र में एमसीबी और आरसीसीबी ये दोनों का फीचर्स हम लोग को मिल जाता है। आरसीबीओ अकेले ही ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, बिजली के झटके से बचाना, ये सारा काम कर लेता है। नेक्स्ट ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी आरसीसीबी की तरह सिर्फ लीकेज करंट प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आरसीसीबी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस और ईएलसीबी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जैसे इसमें करंट ज्यादा होने पर ट्रिपिंग होता है, इसमें वोल्टेज सर्टेन लेवल से ज्यादा होने से ट्रिपिंग होता है। सो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों यूज कर सकते हैं। अब चलो वापस चला जाए वही तीनों क्वेश्चन पे जहां से हम लोग शुरू किए थे। तीसरा क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से देने का थोड़ा ट्राई करो। वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। अगर तुम खुद से सोच के करेक्ट आंसर दे पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही चिंटू आके फेज वायर में टच किया था तो फेज करंट का कुछ पोर्शन इसके बॉडी से चला गया था जो न्यूट्रल होकर रिटर्न नहीं गया। तो इस केस में आरसीसीबी क्या देखा, फेज करंट न्यूट्रल करंट से ज्यादा हो गया है, जिसका वैल्यू ये 30 मिलीएम्प से ज्यादा है, इसीलिए आरसीसीबी इसका जान बचाया। लेकिन अगर इसका एक हैंड इस न्यूट्रल वायर पे हो और दूसरा फेज पे हो, तब देखो फेज के थ्रू जो करंट आया इसका बॉडी के थ्रू न्यूट्रल होके रिटर्न कर रहा है। अब आरसीसीबी क्या देख रहा है, फेज साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट न्यूट्रल में फ्लो कर रहा है, इसीलिए आरसीसीबी को लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। ये देखा जाए तो आरसीसीबी का एक ड्रॉबैक है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं अगला वीडियो में दूंगा। देखो, ये तो सबको पता रहता है, 1 साइड में इनपुट डालना है, 2 साइड में आउटपुट डालना है। लेकिन अगर ये इनपुट आउटपुट को हम लोग उल्टा कनेक्ट करते हैं, पोल से जो कनेक्शन आया उसको इधर डाले और इस साइड में लोड को कनेक्ट किए, ऐसे रिवर्स कनेक्शन में क्या ये आरसीसीबी काम करेगा? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो मैन्युफैक्चरर ये 2, इस साइड में 1, ये सब मार्किंग क्यों करता है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सोचो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो तुम्हारा थिंकिंग इस बारे में क्या है। चलो मिलते हैं।